ओम शांति। सबसे पहले तो सभी भाई बहनों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसलिए सभी प्रेम से बोलो, बाके बिहारी की जय, बंशी वाले की जय। क्योंकि ये जो पावन पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम आप बस सभी देशवासी हिल मिलकर बड़े ही उमंग उत्साह से मना रहे हैं। आज मैं आत्मा इस चैनल द्वारा इस विशेष पर्व का आध्यात्मिक अर्थ व मार्मिक चित्रण गीत सहित करने जा रही हूँ। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक बड़े ही ध्यान से देखें, सुनें। ऐसा कोई भी नहीं जो मनमोहक श्री कृष्ण को ना जानता हो, ना मानता हो। परमात्मा की प्रथम सतयुगी रचना 16 कला संपन्न श्री कृष्ण को हर एक बहुत प्यार से याद करते व स्नेह एवं श्रद्धापूर्वक नित्य उनका पूजन, आरती व दर्शन भी करते हैं। अलग अलग शहर में अलग अलग नामों से भी उनको, रूपों से भी जाना जाता है। हाँ, अपने यहाँ तो उनके असंख्य नाम हैं जो कि कर्तव्यवाचक हैं। कहीं उनको जगन्नाथ तो कहीं भगवान वेंकटेश, कहीं श्रीनाथ तो कहीं नारायण स्वामी या फिर लॉर्ड कृष्णा आदि आदि नामों से जानते हैं। शास्त्रों में अब तक जो सुनते आए कि मथुरा नगरी के राजा कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ। विवाहोपरांत जब देवकी व वसुदेव को रथ पर सवार हो कंस छोड़ने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तू आज अपनी जिस बहन को इतनी खुशी से विदा कर रहा है, उसी की अष्टम संतान ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। उसने उसी समय अपने उन दोनों को यानी बहन व बहनोई को नगर के कारागार यानी जेल में डाल दिया व उन पर कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया। वैसे भी कंस तो बहुत ही कसाई प्रवृत्ति का था। सारी प्रजा उसके अत्याचार से पीड़ित थी। अब जेल में ही एक एक करके उनकी 7 संतानें होती गईं व कंस उन सभी को मारता चला गया। कहते हैं जब श्री कृष्ण को होना था तब काली अंधेरी घनघोर रात्रि और बहुत बारिश हो रही थी। जेल के सभी पहरेदार आपे ही सो गए, फाटक स्वतः ही खुल गए। देवकी को लगा जैसे वह स्वप्न देख रही है कि बहुत ही सुंदर सलोना बालक उसके सामने खड़ा मुस्कुरा कर कह रहा है कि माँ, मैं आ गया। और आँख खुली तो सचमुच वही सलोना उसकी गोद में था। तुरंत ही वसुदेव ने उसको सूप में लेकर गोकुल गांव जाने लगे। तो देखते हैं कि रास्ते में यमुना जी अथाह लहरें उछल उछल कर ले रही थी और वह श्री कृष्ण के पैर छूकर जैसे बिल्कुल शांत हो गई। 5 फनों वाले शेषनाग स्वयं उनके ऊपर छत्र छाया बनकर बारिश से उनकी जैसे रक्षा कर रहे थे। इस तरह वह यशोदा के पास उनकी कन्या को उठा लाए व बालक श्री कृष्ण को वहीं लिटाकर वसुदेव वापस कारागार में आ गए। कंस ने खबर मिली तो उसने उस कन्या को मारने के लिए भी जैसे ही उसे पृथ्वी पर पटका, वह कन्या आकाश में उड़ती व बोलती गई कि अरे मुझे क्या मारेगा, तुझे तेरा काल तो महानंद के घर में है। अब कथा तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमें तो आज केवल उसके आध्यात्मिक यथार्थ समझकर ही वास्तविक जन्माष्टमी का अर्थ समझना है। जन्माष्टमी सही रूप में मनानी है। परमपिता परमात्मा निराकार शिव के बाद श्री कृष्ण ही ऐसे प्रथम पावन देव हैं जो कि 16 कला संपन्न डबल ताजदारी हैं। मोर पंख जिनके मस्तक पर शोभता है और बहुत ही आकर्षण मूर्त उनकी बाकी छवि हम सबके दिलों को अति भाती है। माँ यशोदा की आंखों का तारा, बाबा नंद का दुलारा, श्री कृष्ण की सुंदरता और उनकी लीलाएं व महिमा की अनगिनत गीत प्रसिद्ध है। हम सभी ने सुने भी हैं और सुनते भी रहेंगे।
उनका वो तोतली भाषा में बोलना, माखन चुराना, माटी खाना आदि पर भी बड़े ही सुंदर सुंदर रमणीक व हृदय को छूने वाले गीत बने हुए हैं। कहते हैं वसुदेव और देवकी, इन दोनों ही नाम में देव शब्द प्रधान है। वसुदेव अर्थात जो सारे वसुधा का देवता है और उनकी पत्नी देवकी, तो ऐसे माता पिता के गर्भ से उत्पन्न देव कैसे ना संपूर्ण और प्रथम पूज्य होगा। काले अंधकार वाली बारिश वाली रात्रि का अर्थ है वर्तमान पापाचारी पतित अज्ञानतावश हो रहे कर्मों से दुखी ये दुनिया। जैसे यहाँ तो कहते हैं दुखों की बारिश थम ही नहीं रही। जेल या कारागार का अर्थ है अभी इस समय हर मानव अपने ही कर्मों की कैद में है, गिरफ्त में है। जैसे मकड़ी के जाले की तरह अपने ही बुने जाल में फंसे हुए हैं, जानते हुए भी कि अपने सब कुछ जानते हुए भी अपनी इंद्रियों पर संयम न होने के कारण वह बार बार गलती करते रहते हैं। अंतिम जन्म में प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में उन्होंने सबसे पहले अपने विकारों पर जीत पाई, अपनी सारी बुराइयों को छोड़ा। तो उसका ही सूचक ये 5 पनों वाले शेषनाग जी हैं। भक्ति में कहते हैं कि हम जिस चीज़ का या जिस कमी कमजोरी का अपना त्याग करते हैं वह कभी न कभी हमारी सहयोगी बनकर हमारे लिए आशीर्वाद बन जाती है। त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो इसीलिए यह यमुना जल भी अर्थात प्रकृति तत्व भी उनके दर्शन चरण बंधन के प्यासे हैं, आतुर रहते हैं। वो भी फिर जैसे उनके दर्शन मात्र से शांत हो जाती है। और मोर पंख तो पवित्रता का प्रतीक है, क्योंकि केवल मोर पक्षी ही अब तक एक ऐसा उदाहरण है जो कि काम विकार से अपनी वंश वृद्धि नहीं करता। उनके सुंदर सुंदर छोटे हाथों में जो बांसुरी शोभती है उसका अर्थ है कि सतयुग में सभी एकदम सुख शांति से भरपूर होंगे। वहाँ राजा प्रजा सभी जैसे चैन की बंसी बजाते हैं। और अभी संगम पर भगवान स्वयं ब्रह्मा मुख द्वारा यह गीता ज्ञान दे रहे हैं, जिसको हम लोग मुरली कहते हैं। वह उनको सुनकर हम सभी ब्राह्मण बच्चे भी पवित्र बन रहे हैं। मुरली सुनकर शुद्ध बुद्ध खोना अर्थात हमें देह भान की भी शुद्ध नहीं रहती और हम आत्मिक स्थिति में टिक जाते हैं। श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी को ही इसलिए मनाते हैं क्योंकि सतयुग में प्रथम जन्म से लेकर 8 जन्म तक वही ऐसे पवित्र श्री कृष्ण राजगद्दी पर बैठेंगे, राजा बनेंगे। वहाँ 150 वर्ष का हर एक जीवन खुशियों से भरपूर होगा। वहाँ मृत्यु का भय नहीं, वरन मृत्यु भी एक उत्सव के रूप में मनाई जाती है, क्योंकि हर एक को वहाँ इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। इसलिए उसे अमरलोक और इसे यानी कलयुग को मृत्यु लोक कहते हैं। यहाँ तो जैसे कल का भी क्या अगले पल का भी भरोसा नहीं। श्री कृष्ण को लड्डू गोपाल भी कहते हैं, अर्थात वह अपने हाथ में स्वर्ग रूपी लड्डू लिए और नर्क को यानी पुरानी दुनिया को लात मारते दिखाते हैं। अब बस थोड़ा सा ही समय बचा है उनके आने में। श्याम सुंदर माना अभी कलयुगी अंतिम जन्म में वो भी यानी कृष्ण की अंतिम जन्म वाली आत्मा भी पतित हो गई है। इसलिए फिर प्रथम जन्म स्वर्ग में वह गोरे और सुंदर होंगे। इसलिए ज़्यादातर देवताओं राम कृष्ण विष्णु शंकर आदि को काला ही
दिखाते हैं। पर्वत उठाया इसलिए उनको गिरधर कहते हैं, मुरली बजाई सो मुरलीधर कहते हैं, गाय पाली सो गोपाल कहते हैं, सबके मन को हरने वाले हैं सो मनमोहन कहते हैं। बांके बिहारी अर्थात उनकी बांकी छवि सबके दिल में विहार करती है। कृष्ण नाम भी उनका कृष्ण कर्तव्यवाचक आकर्षण मूर्त है। ये सभी को अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। उनके नामों के ऊपर देखिए कितना सुंदर गीत है। तुझे श्याम कहूँ या गोपाला, नटखट यशोमती का लाला, ओ नटवर नागर नंदा, सबसे तेरा रूप निराला। तुझे श्याम कहूँ या गोपाला, नटखट यशोमती का लाला, ओ नटवर नागर नंदा, सबसे तेरा रूप निराला। तेरे नाम हजारों स्वामी, किस नाम से तुम्हें पुकारूं, अपना जीवन तन मन धन सब तेरे चरणों में वारूं। तुम हो बड़ी अंतर्यामी, घट घट में तेरा उजाला, ओ नटवर नागर नंदा, सबसे तेरा रूप निराला। तुम्हें श्याम कहूँ या गोपाला, नटखट यशोमती का लाला, ओ नटवर नागर नंदा, सबसे तेरा रूप निराला। ओ मुरलीधर मत वाले, तुम सबके संकट टाले, जो दिल से तुमको पुकारे, उसे अपने गले से लगा ले। सारी दुनिया जपती है प्रभु तेरे नाम की माला, ओ नटवर नागर नंदा, सबसे तेरा रूप निराला। तुझे श्याम कहूँ या गोपाला, नटखट यशोमती का लाला, ओ नटवर नागर नंदा, सबसे तेरा रूप निराला। यह आध्यात्मिक ज्ञान इतना गुह्य विषय है कि इस पर जितना भी प्रकाश डाला जाए उतना कम। अतः ऐसे देवों के देव पावन देव श्री कृष्ण जन्म की आप सबको कोटि कोटि बधाई। वैसे तो हमारे मन में इस समय श्री कृष्ण की बाकी छवि एवं उनकी जीवन लीला पर कई गीतों की झड़ी सी लगी है, लेकिन परिस्थितियाँ, समय और भाव को देखते हुए अभी बस माँ यशोदा की तरफ से एक छोटी सी लोरी वो किस तरह अपने लाल को सुलाती हैं सुना रही हूँ। हे मैया यशोदा की पलकों का पलना, पवन गाए लोरी तू सो जाओ ललन। मेरे नंद लाला हो मेरे गोपाला, गई रात आधी तू सो जाओ ललना। पवन
तो सो जाओ ललना। किरण भोर की तेरे माथे सजी है, किरण भोर की तेरे माथे सजी है। हर एक शाम तेरे ही रंग में ढली है, रंग में ढली है। ये चंदा तुम ही इसके सपनों में आना। पवन गाए लोरी तू सो जा रे ललना। हे मैया यशोदा की पलकों का पलना। पवन गाए लोरी तू सो जा ललना। मैं जब देख लूँ तेरे मुखड़े का दर्पण, मुझे इसमें दिखते हैं त्रिलोक दर्शन। मैं जब देख लूँ तेरे मुखड़े का दर्पण, मुझे इसमें होते हैं त्रिलोक दर्शन। नाखियाँ झुका कर तू मैया को छलना। पवन गाए लोरी तू सो जा रे ललना। है मैया यशोदा की पलकों का पलना। पवन गाए लोरी तू सो जा ललना। जहाँ जाऊँगी संग तुझे ले चलूँगी, तुझे अपने आँचल से बांधे रहूँगी, बांधे रहूँगी। तुझे मेरी ममता की छैया में पलना। पवन गाए लोरी तू सो जाओ ललना। मेरे नंद लाला ओ मेरे गोपाला, गई रात आधी तू सो जा रे ललना। गई रात आधी तू सो जा रे ललना। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इसके पिछले भाग देखने के लिए स्क्रीन पर बने बॉक्स पर क्लिक करें। ओम शांति। बोलो मुरली वाले की जय।